हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। इस बार फिर से हमने 50 क्वेश्चन का सेट लेकर आया जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा है शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगार के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है, यह कथन किसका है? तो कथन बीडी भाटिया का है, ध्यान रखिएगा। किसने कहा है ज्ञान ही पवित्रता है? तो सुकरात ने कहा था। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यह कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है, यह कथन अरस्तु का है, ध्यान रखिएगा। अगला है ज्ञान प्रगति है, यह कथन किसका है? तो कथन सोफिस्टो का, ध्यान रखिएगा। किसने बौद्धिक प्रशिक्षण को दो पक्ष बताए हैं? तो कम्युनिस्ट ने बताए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जॉन एडम्स ने कहा था, ध्यान रखिएगा। केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन विलियम शेक्सपियर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाता है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा, ये वाइट हेड का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवा कुछ नहीं हो सकता, यह कथन हमारे एडम्स का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है, देखिएगा सेम क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं कि जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, यह कथन सुकरात का भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य अपने छात्रों को राज्य देश व ईश्वर के प्रति वफादार बनना है, यह कथन किसका? तो यह कथन गांधी जी का है। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया था? तो प्लेटो ने नागरिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह शिक्षा किस काम का जो कि भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है, कथन किसका? तो रूसो ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं, यह कथन किसका? तो यह कथन स्पेंसर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरित्र की स्थापना विद्यालय शिक्षा अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है, यह कथन किसका? तो जॉन डीवी का है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है, यह कथन किसका है? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नैतिक सिखाई नहीं जा सकती किंतु बीमारी की तरफ से केवल पकड़ा जा सकता है, यह कथन किसका? स्टारबक का, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका? तो यह कथन पेस्टोलॉजी का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यह कथन किसका? शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है, तो कथन पेंटर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो आध्यात्मिक जगत का है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आध्यात्मिक जगह याद रखिएगा। आदर्शवाद के अनुसार ब्राह्मण की रचना किस शक्ति से हुई? तो आध्यात्मिक शक्ति। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते, याद रखिए लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन थे? तो आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक बर्कले थे। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन थे? इसके जनक थे कांट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन थे? तो जनक हीगल थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन थे? तो नैतिक आदर्शवाद के जनक प्लेटो थे, याद रखिएगा। चलिए अगला है। किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन के शाश्वत मूल्यों का या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? तो ये प्लेटो ने व्यक्त किया था, ध्यान रखिएगा। आदर्शवाद दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया जाता है? तो विचारों को महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न शिक्षण किसने दिया था? विधि का जनक कौन है? तो सुकरात थे। संवाद विधि के जनक कौन थे? तो प्लेटो थे। निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन थे? तो अरस्तु थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िए, देखते हैं। वाद विवाद विधि के जनक कौन थे? तो भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्देशन विधि के जनक कौन थे? तो जस्ट हार्वर्ड थे। तर्क विधि के जनक कौन थे? जनक हीगल थे। आगे बढ़ते हैं।
खेल विधि के जनक किनको माना जाता है? तो फ्रावेल को माना जाता है। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन थे? तो जनक पेस्टोलॉजी थे। अगला क्वेश्चन है, किस दार्शनिक ने कहा है अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? जेंटिल ने कहा था। आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आत्मानुभूति है। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? तो इसकी 8 विधियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवादियों का शिक्षा का आधार क्या है? तो मूल प्रवृत्तियां हैं। प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया? तो ह्यूरिस्टिक विधि को जन्म दिया। प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किस से आवश्यक माना है? तो इंद्रियों के लिए, इंद्रियों को आवश्यक माना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है? तो आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार किया है। प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं? तो 3 रूप बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? तो प्रयोजनवाद क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है, याद रखिएगा। प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता है? तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उपयोगिता है। प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? तो प्रयोजनवाद प्रजातंत्री शासन पर बल देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा। चलिए, किस दर्शन के अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, करणवाद, अनुवाद व प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? तो प्रयोजनवाद, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन का सेट था जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। धन्यवाद।